नमस्कार दोस्तों, चुनाव के इस महासमर में आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इलेक्शन टाइम न्यूज पर। यहाँ पर आपको मिलती है उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, एकदम सही और सटीक जानकारी। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में आरक्षण नियमावली को लेकर लोगों के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में आरक्षण कैसे लागू होगा। खबरों की माने सोर्सेज की माने तो उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में आरक्षण 2021 के नियमावली के आधार पर लागू होगा। 2021 के रोटेशन सिस्टम के आधार पर लागू होगा। क्या है 2021 का रोटेशन सिस्टम और उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में आरक्षण कैसे तय होगा, इससे जुड़ी क्या है आज की लेटेस्ट अपडेट, आइए जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव 2026 को लेकर गांव में हलचल तेज हो गई है और इसी के साथ ही गांव में चाय की दुकानों से लेकर चौपालों तक सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है पंचायत चुनाव को लेकर। आखिर प्रधान कौन बनेगा, कौन चुनाव लड़ पाएगा, कौन नहीं, महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होंगी, साथ ही किस गांव में कौन सी सीट आएगी। आरक्षण का निर्धारण गांव के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर कैसे तय होगा, कौन चुनाव लड़ पाएगा, कौन नहीं, आखिर इस बार आरक्षण का ऊंट किस करवट बैठेगा, यह सभी के मनों में सवाल है। इन सवाल को लेकर यह बात समझना अत्यंत आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव सिर्फ सत्ता का खेल नहीं बल्कि ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय की दिशा दशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण संवैधानिक ढांचा है, जिसका कि हर ग्रामीण को हर 5 वर्ष में इंतजार रहता है। अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि गांव की सीट का निर्धारण कैसे होता है और क्या इसमें कोई प्रशासनिक हेरफेर की गुंजाइश होती है। असलियत यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरीके से गणितीय गणना और नियमों के आधार पर होती है, जिसमें किसी भी व्यक्ति या अधिकारी की व्यक्तिगत इच्छा का कोई स्थान नहीं होता है। इस पूरी व्यवस्था को जिला स्तर पर जिलाधिकारी की निगरानी में पंचायती राज विभाग और सांख्यिकी विभाग मिलकर संचालित करते हैं ताकि पारदर्शिता बनी रहे। आरक्षण तय करने का सबसे पहला और मुख्य आधार उस क्षेत्र की जनसंख्या होती है। किसी भी ब्लॉक के भीतर आने वाली ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग की आबादी का जो अनुपात होता है, उसी के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है। प्रशासन सबसे पहले उन गांव की सूची तैयार करता है जहां SC ST वर्ग की आबादी सबसे अधिक है और इसी घटते हुए क्रम में आरक्षण की श्रेणियां तय की जाती हैं। यदि किसी गांव में किसी विशेष वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है तो स्वाभाविक रूप से उस गांव की सीट उस वर्ग के लिए आरक्षित होने की संभावना सबसे प्रबल हो जाती है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण पहलू रोटेशन सिस्टम यानी चक्रानुक्रम का होता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र में हर वर्ग को बारी बारी से नेतृत्व का मौका मिले। रोटेशन का अर्थ यह है कि यदि कोई सीट पिछली बार किसी विशेष वर्ग के लिए आरक्षित थी तो इस बार नियमतः उसे दूसरी श्रेणी में भेजा जाएगा ताकि वर्षों तक एक ही वर्ग का एकाधिकार न बना रहे। गांव का नंबर निकालने की प्रक्रिया भी बेहद व्यवस्थित होती है, जिसमें ब्लॉक को एक इकाई माना जाता है। ब्लॉक के भीतर की ग्राम पंचायतों को उनके वर्णानुक्रम या प्रशासनिक कोड के हिसाब से सूचीबद्ध किया जाता है और फिर राज्य द्वारा निर्धारित आरक्षण प्रतिशत को उन पर लागू किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि कुल सीटों में से 21% सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करनी है तो जनसंख्या के अवरोही क्रम में शीर्ष की 21 पंचायतों को उस श्रेणी में रखा जाता है। इसी प्रक्रिया के भीतर महिला आरक्षण की व्यवस्था भी निहित होती है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए आरक्षण लगभग 50% का प्रावधान है, जिसे एक क्षैतिज आरक्षण के रूप में लागू किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि यदि SC वर्ग के लिए सीटें तय हुई हैं तो उसमें से आधी सीटें अनिवार्य रूप से SC महिलाओं के लिए होंगी
और यही नियम अन्य सभी श्रेणियों पर भी समान रूप से लागू होता है। 2026 के पंचायत चुनाव में इस बार कुछ विशेष चुनौतियां और बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि परिसीमन और पंचायतों के पुनर्गठन की वजह से कई गांवों का भूगोल बदल चुका है। नई पंचायतों के गठन और कुछ के विलय होने के कारण आरक्षण की गणना बिल्कुल नए सिरे से की जाएगी। प्रशासन द्वारा जब भी आरक्षण की अस्थायी सूची जारी की जाती है तो वह जनता के लिए एक अवसर होता है कि यदि उन्हें आंकड़ों को या रोटेशन में कोई विसंगति नजर आए तो वे अपनी लिखित आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ब्लॉक कार्यालय या जिला पंचायत राज अधिकारी के पास अपनी आपत्ति दर्ज कराने के बाद विभाग उन दावों की गंभीरता से जांच करता है और संतुष्ट होने पर ही अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाता है। एक बार अंतिम सूची जारी होने के बाद उसमें बदलाव की गुंजाइश न के बराबर रह जाती है। इसलिए चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अस्थायी सूची का समय सबसे संवेदनशील होता है। अक्सर चुनाव से पहले यह अफवाहें उड़ती हैं कि आरक्षण की जानकारी पहले ही लीक हो गई है, लेकिन तकनीकी रूप से जब तक जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से आधिकारिक सूची चस्पा नहीं होती तब तक कोई भी जानकारी केवल एक अनुमान मात्र होती है। यही कारण है कि मझे हुए राजनीतिज्ञ हमेशा 2 या 3 विकल्पों के साथ अपनी तैयारी रखते हैं। यदि सीट सामान्य रही तो मुख्य दावेदार खुद मैदान में उतरता है और यदि सीट महिला या किसी अन्य वर्ग के लिए आरक्षित हो जाती है तो परिवार के अन्य सदस्यों या समर्थकों के माध्यम से चुनावी बिसात बिछाई जाती है। अंततः उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की यह पूरी प्रक्रिया सामाजिक संतुलन बनाए रखने का एक प्रयास है। उम्मीदवारों और जागरूक नागरिकों को चाहिए कि वे केवल आधिकारिक नोटिस और सरकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाले नोटिफिकेशन का इंतजार करें, ताकि वे बिना किसी भ्रम के अपनी चुनावी रणनीति पर विचार कर सके और पूरी राजनीति तैयार कर सके। ये थी उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से जुड़ी आज की लेटेस्ट अपडेट। यूपी पंचायत चुनाव में रोटेशन सिस्टम कैसे लागू होता है, यूपी पंचायत चुनाव 2026 का आरक्षण का पूरा गुणा गणित क्या रहने वाला है, इससे जुड़ी आपको यहाँ पर सारी जानकारी दी गई। रोटेशन सिस्टम कैसे काम करता है, किस तरीके से सीटें आरक्षित होती हैं, महिलाओं को कितना आरक्षण मिलता है, इससे जुड़ी ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे चैनल पर आने वाली यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।